किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिन थी। रोज वह खेत में मेहनत करता, पर उसे इतनी फसल नहीं मिलती थी कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। उसकी पत्नी और बच्चे भूखे रहते थे, लेकिन मोहन कभी किसी से कुछ मांगने नहीं जाता था। वह ईमानदार था और सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास करता था। मोहन के खेत में कम फसल होने का एक कारण था उसके खेत के बीच में खड़ा एक पेड़ खेती करने में मोहन के लिए असुविधा उत्पन्न करता था। गांव के सभी लोग मोहन को वह पेड़ काटने की सलाह देते थे। सभी गांव वालों का कहना था कि पेड़ कटने के बाद तुम अच्छे से खेती कर सकोगे, परंतु मोहन उस पेड़ को काटने का विचार कभी नहीं लाया। एक दिन मोहन अपने खेत में काम कर रहा था। काम करते करते वह बहुत थक गया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक उसे पेड़ से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा तो पेड़ के अंदर से आवाज आ रही थी, हे मोहन, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम बहुत अच्छे और मेहनती इंसान हो। मैं तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करता हूँ, फिर भी तुमने मुझे काटने का प्रयत्न कभी नहीं किया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम मुझसे एक फल तोड़ोगे तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। मोहन को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा कि इसे आजमाने में क्या हर्ज है। उसने पेड़ से एक फल तोड़ा और मन ही मन सोचा, काश मेरे पास इतना अनाज होता कि मेरा परिवार कभी भूखा न रहे। तुरंत ही उसके सामने कई बोरे अनाज के आ गए। मोहन बहुत खुश हुआ और अनाज लेकर घर चला गया। कुछ दिनों बाद मोहन फिर उसी पेड़ के पास गया और एक और फल तोड़ा। इस बार उसने कहा, काश मेरा घर बड़ा और सुंदर होता ताकि मेरा परिवार आराम से रह सके। उसकी यह इच्छा भी तुरंत पूरी हो गई और उसकी पुरानी झोपड़ी एक शानदार घर में बदल गई। अब मोहन का जीवन बदल गया था। उसके पास खाने के लिए अनाज था और रहने के लिए सुंदर घर। लेकिन मोहन ने सोचा कि अगर मैं अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा सिर्फ अपने लिए मांग लूं, तो यह स्वार्थ होगा। इसलिए इस बार जब वह पेड़ के पास गया, उसने एक फल तोड़ा और कहा, काश मेरे गांव के सभी लोग सुखी और समृद्ध हो जाएं। मोहन की यह इच्छा सुनते ही पूरे गांव में खुशहाली छा गई। सभी के खेतों में भरपूर फसलें उगने लगी और सभी गरीब लोग अमीर हो गए। गांव के लोग मोहन का बहुत आदर करने लगे, लेकिन मोहन ने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा की तरह ईमानदारी से अपने काम में लगा रहता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और दूसरों के भले की सोच रखने से ही सच्ची खुशी और समृद्धि मिलती है।